राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको मुर्गी का बच्चा बताऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे जो फंदे डाले हैं वो यहाँ पे 30 फंदे डाले हैं। तो वाइट कलर की ऊन लिए और ये हमारी 10 नंबर की सिलाई है और ये हमारी पतली वाली ऊन है। तो आप इसे मोटी और पतली जिस तरीके की ऊन आपके पास है उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कितनी लाइनें हमने बनाई हैं। यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइनें हमने यहाँ पे ये उल्टी उल्टी की बनाई हैं। 8 लाइनों में हमने क्या किया है कि यहाँ पे 6 लाइनों के बाद में एक एक फंदा बढ़ाया है। 2 फंदे इधर बढ़े हैं, 2 फंदे इधर बढ़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें बुनने के बाद में जो सीधी सिलाई है हमारी, इस सीधी सिलाई में एक फंदा हमने बढ़ाया, एक फंदा हमने इस साइड बढ़ाया। फिर जब सीधी सिलाई आई फिर से हमने एक फंदा इधर बढ़ाया और एक फंदा इधर बढ़ाया। तो हमारे ये 34 फंदे हो गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 9 फंदे घटाए हैं इस तरीके से। 2 फंदे बढ़ाए यहाँ पे, 2 इधर बढ़ाए, 9 फंदे यहाँ घटाए हैं, 9 फंदे इस साइड घटाए हैं। उसके बाद हमने जो सिलाइयाँ बनाई हैं इसके ऊपर वो 1 2 3 4 5 6 7 सिलाइयाँ हमने बनाई हैं इसके ऊपर। जो फंदे बचे हमारे इसके ऊपर हमने 7 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे हमारे 18 फंदे हैं। ये जो बचे हुए हैं 18 फंदे हैं। 9 फंदे हमने इस साइड घटाए हैं, 9 इस साइड घटाए हैं, 2 फंदे हमने इस साइड बढ़ाए हैं, 2 इस साइड, 4 फंदे बढ़ाए हैं। 34 फंदे हो गए थे। 34 फंदे में हमने इस तरीके से इसको बना के तैयार कर लिया है। तो अब इसकी हम चोंच बनाते हैं। इसको साइड रखते हैं। तो यहाँ पे हमने रेड कलर लिया है चोंच बनाने के लिए और इसको हम बुनेंगे ऐसे और धागा को ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और इसको उल्टा बुन लेंगे। इसके बाद फिर अब यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ पे ये दोनों फंदों को बुन लेंगे। तो हमारे ये 3 फंदे बन गए। उसके बाद अब यहाँ पे हम फिर से घुमाएंगे और ऐसे घुमाते हुए ये हमारे 4 फंदे बन गए। 4 फंदे बनाने के बाद में अब इसको हम यहाँ पे घटा देंगे। तो ऐसे 4 फंदों को ऐसे एक फंदा बनाया, 2 फंदों का, फिर से 2 फंदों का एक फंदा, लास्ट में भी 2 फंदों का एक फंदा और थोड़ी सी ज़्यादा करके ऊन इस तरीके से कट कर देंगे। फिर यहाँ पे ये धागा निकाल देंगे। तो ये हमारी चोंच बन के तैयार हो गई है। दोनों तरफ से हमने इस तरीके से ये धागा कट कर लिया। अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे वो देखिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे धागा डालेंगे। तो यहाँ पे हमने धागा डाल लिया है और अब ये जो फंदे हैं इसको हम इस सुई पे लेंगे। इस तरीके से सुई को इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और सारे फंदों को ऐसे एक एक करके लेते हुए इस सुई पे डालेंगे। और अब ये हमारा सीधा पार्ट है, इसको हम ऐसे निकालते हुए इसको सिलाई करेंगे। इसको हम ऐसे निकाल लेंगे। ये जो धागा छोड़ा है ना इसी में से ऐसे ऐसे निकालेंगे। इसे निकाला और अब इसको हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। ऐसे यहाँ से लेते हुए और इसको इस तरीके से सिलाई करेंगे। ऐसे तो सिल लेते हैं इसको। हम यहाँ से सिलेंगे, इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, ऐसे सिलते हुए आएंगे। तो इसको सिल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐसे सिल लिया है इसको इस तरीके से। यहाँ सिलाई लगाई ऐसे और इस तरीके से सिलाई करके अब इसको हम सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद इसमें हम कॉटन डालेंगे। ऐसे ये सीधा कर लिया। अब इसमें हम कॉटन डाल लें।
कॉटन डालने से पहले हम इसकी यहाँ पे चोंच लगाएंगे। तो बिल्कुल सेंटर में जो हमारी लाइन आ रही है उसकी तरफ से हम ऐसे ये जो चोंच वाला भाग है ना, इसको हम लगाएंगे। तो यहाँ हम क्रोशिया की मदद से लगाएंगे। एक धागा हमने यहाँ से पकड़ा और इसको अंदर की तरफ हम खींच लेंगे। ऐसे अब इसका ये दूसरा जो भाग है उसको इस तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से बीच में लाइन से लाइन जोड़ते हुए बीच में कितना गैप है, यहाँ पे 2 ये हमने छोड़े हैं और एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों को इस तरीके से धागा खींच लिया है क्रोशिया की मदद से। और यहाँ पे इसकी अब हम गांठ लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने ये गांठ लगा ली है और ये बूल जो है हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अब हम कॉटन भरेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से इसमें हमने गांठ लगा के और इसी में हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने कॉटन डाल ली है इस तरीके से, इसकी पूंछ बन गई है ऐसे। और यहाँ पे ये हमने 2 बिंदियाँ अभी लगा दी हैं। इसके बाद इसमें हम आँख लगाएंगे और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर यहाँ मैं क्रोशिया से इसके चारों तरफ से ये बंद कर दूँगी। तो ये पूरा, क्योंकि इस तरीके से नहीं करेंगे, जो गोलाकार है ना, इसी तरीके से क्रोशिया से इसको बंद कर देंगे। वरना आप इसे किसी तरीके से कोई भी चीज़ लगा के ऐसे रख सकते हैं। तो इतनी सुंदर सी ये मुर्गी के बच्चे बन के तैयार हो गए हैं। तो आपको ये कैसे लगे और मेरे बताने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।